साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, ये पीसीएस मंत्रा नामक संस्था द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसमें से टेस्ट नंबर पहले को यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपका पूरी तरीके से हिस्ट्री से संबंधित है। तो इन 150 प्रश्नों को हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो इस पहले वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन माना जाता है? तो आप ऑप्शन देखिए, इसमें सी ऑप्शन सही है, महायान। महायान जो है ये बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजते रहे। देखिए, कनिष्क के समय में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म स्पष्टतया 2 संप्रदायों में विभक्त होता है, महायान और हीनयान। महायान जो थे, महायान में गौतम बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न बोधिसत्वों की पूजा का प्रचलन प्रारंभ होता है। वहीं हीनयान संप्रदाय के अनुयायी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य पाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि औजार सूक्ष्म पत्थर या पाषाण के बनते थे मध्य पाषाण काल में, सही है। दूसरा, पशुपालन का प्रारंभ इसी काल से माना जाता है, यह भी सही है। तीसरा, भारत में मानव अस्थिपंजर सबसे पहले इसी काल से ही प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं, यह भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें सबके सब कथन सत्य हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्राचीन नाम और उसके आधुनिक नाम। देखिए, इसमें कुंभा जो नदी है, इसका आधुनिक नाम काबुल है। सदा नीरा का आधुनिक नाम सरयू नहीं है बल्कि गंडक है। क्या है? गंडक है। और इसके अतिरिक्त दृष्टद्युति का घग्गर है, गोमती का गोमल है, सिंधु का सिंध है, अश्कनी का चेनाब है, ठीक है, और गोमती का गोमल हम लोग देख चुके हैं। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं अगले प्रश्न पर, यहां पर इन्हें हमें सुमेलित करना है। ये जो है ये ऋग्वेद के मंडल एवं रचयिता हैं, ठीक है, तो हमें इनका मिलान करना है। तो देखिए, पंचम मंडल के रचयिता कौन थे? अत्रि थे। षष्ठम मंडल के भरद्वाज थे। सप्तम मंडल के वशिष्ठ थे। अष्टम मंडल के कंडव थे। इस प्रकार से 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। जबकि नवम मंडल के अंगीरा थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम मानव या कारीगर मानव, स्किलफुल मानव किसे कहा जाता है? तो इसे होमो हैबियल्स को कहा जाता है। देखिए, क्योंकि माना जाता है कि इसने ही, जो होमो हैबियल्स थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए थे। होमो हैबियल्स को ही हाथों का उपयोग करने वाला मानव भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यह है बेलन घाटी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, बेलन घाटी से सर्वप्रथम उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं, यह कथन आपका सही है। बेलन जो है सिंधु की सहायक नदी है, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि बेलन जो है टोंस की सहायक नदी है, न कि सिंधु की, और टोंस जो है गंगा की सहायक नदी है। तो तीसरा कथन देखते हैं, बेलन घाटी सभ्यता से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, तो यह कथन भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दूसरा वाला ये असत्य है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता में नगरीकरण व्यवस्थित एवं नियोजित था, यह सही है। सिंधु सभ्यता में लिपियों का प्रचलन था, यह भी सही है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का अभाव था, यह कथन गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा एवं लिंग पूजा का प्रचलन था। मूर्ति पूजा की शुरुआत सिंधु सभ्यता से ही मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का अभाव था, ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का अभाव था, ना कि सिंधु सभ्यता में। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी देखें, संपूर्ण सिंधु मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का है, ये सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखना कौन सा सुमेलित नहीं है, स्थान और उसके खोजकर्ता। तो आप देखें, बनवाली इसके खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट थे। सुरकोटदा जगपति जोशी। लोथल के एस.आर. राव। चंदहुदड़ो के सूरज भान नहीं थे, बल्कि कौन थे? एन.सी. मजूमदार थे। इन्होंने 1931 में इसकी खोज की थी। और चंदहुदड़ो से ही झूकर झांगर संस्कृत के अवशेष मिले हैं। और यहां ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट मैके ने चंदहुदड़ो को भारत का सैफिल्ड कहा है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में ऋषियों को महासुक्त या महासुक्ता कहा जाता था? किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में कहा गया है। तो ऋषियों को महासुक्ता तथा क्षुद्र सुक्त कहा जाता था। अन्य मंडलों की भांति इस मंडल के रचयिता
रचयिता व्यक्तिगत ऋषि न होकर यह अनेक ऋषियों का संकलन का परिणाम रहा है। इसके अतिरिक्त नदी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त आदि इसी मंडल के अंश रहे हैं, अर्थात 10वें मंडल के अंश रहे हैं। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है हड़प्पा रावी नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था। तो यह कथन गलत है, क्योंकि दाएं तट पर नहीं बल्कि बाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल रहा है। ठीक है, और हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगरी कहा जाता है, सही है। तीसरा, हड़प्पा के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। तो ये आपका सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत, वर्तमान पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है और यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर, गेटवे सिटी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ऊंचा मत बोलो, मकान अर्थात भूमि के भी कान होते हैं, उक्त कथन का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? तो इसका संबंध जैमिनीय ब्राह्मण से। किससे है? जैमिनीय ब्राह्मण से है। इसके अतिरिक्त अतिथि सत्कार का सबसे बड़ा यज्ञ है, यह कथन जो है इतरेय ब्राह्मण का है। आगे चलते हैं, शहर भ्रमण के दौरान महात्मा बुद्ध द्वारा देखे गए दृश्यों का सही क्रम क्या था? तो इन्होंने सबसे पहले जो है वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर रोगी को, फिर शव को, फिर सन्यासी को देखा। तो यही आपका सही क्रम है। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वो बताना है। बौद्ध संगीति और उसका परिणाम। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन नहीं होता। प्रथम बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक व विनय पिटक का संकलन होता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर मैच करेगा। द्वितीय में क्या होता है? यहाँ पे स्थाविर व महासंघिक में प्रथम विभाजन होता है। तो ये वाला बी वाला भी आपका सही नहीं है। तीसरा वाला देखें, सी वाला, तृतीय जो बौद्ध संगीत होती है इसमें क्या होता है? अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। ये वाला कथन आपका सही है, ये जोड़ा सही है। चतुर्थ में क्या होता है? चतुर्थ बौद्ध संगीत में इसमें बौद्ध धर्म का हीनयान व महायान संप्रदाय में विभाजन होता है, ना कि वज्रयान शाखा का उदय। वज्रयान शाखा का उदय जो होता है या प्रादुर्भाव जो है ये 7वीं शताब्दी में होता है। आगे चलते हैं, महावीर स्वामी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, महावीर स्वामी ने प्रचार प्रसार की भाषा अर्धमागधी को अपनाया। सही बात है। दूसरा, महावीर स्वामी ने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 गणों की नियुक्ति की। यह भी कथन सही है। तीसरा, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन या विजेता कहलाए। यह भी कथन सही है। तो डी ऑप्शन आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जबकि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव को माना जाता है। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे और इन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है पार्श्वनाथ को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी घटना महात्मा बुद्ध से सुमेलित नहीं है? घटनाएं और प्रतीक दिए गए हैं। तो निर्वाण का संबंध जो है पदचिन्ह से है, महापरिनिर्वाण का स्तूप से है, गृह त्याग का घोड़ा से है, जन्म का क्षण नहीं है, जन्म का कमल का फूल है। ठीक है, जन्म का कमल का फूल है। प्रथम उपदेश का चक्र है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सत्याग्रह सम्मिलित नहीं है। 5 महाव्रत सत्य अर्थात अमृषा, अहिंसा, अस्तेय अर्थात औचार्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से इन 5 में से जो प्रथम 4 हैं, मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इनका प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने किया, जबकि ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत ही थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहां बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है जैन तीर्थंकर उनके प्रतीकों में से। तो देखिए, शांतिनाथ इनका प्रतीक मृग था, मल्लिनाथ का कलश था, अरष्टिनेमि का वृषभ नहीं था, अरष्टिनेमि का शंख था। क्या था? शंख था। जबकि वृषभ जो था किसका था? ऋषभदेव का था। ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। अजीतनाथ का गज था, अजीतनाथ का गज था। महावीर स्वामी का सिंह था और पार्श्वनाथ का क्या था? सर्पफण था। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, सही है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अधिकांश ग्रंथ पाली तथा हीनयान शाखा के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में संकलित हैं। ये उल्टा है। महायान शाखा के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में तथा हीनयान शाखा के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में हैं। तो ये सी वाला सही नहीं है। प्रत्युत्व समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म से, ये सही है।
निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, पहला, अशोक का पौत्र दशरथ शैव उपासक था। देखिए, अशोक का पौत्र जो है जालोक, दशरथ नहीं, जालोक जो था वो शैव धर्म का उपासक था या अनुयायी था। तो पहला वाला गलत हो गया। अजंता की गुफा में स्थापित त्रिमूर्ति का संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश से है। नहीं, ये गलत है। अजंता की गुफा का नहीं है, बल्कि एलिफेंटा में स्थित जो त्रिमूर्ति है उसका संबंध है। तो ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा, संस्कृत कवि कालिदास वैष्णव के उपासक थे। नहीं, संस्कृत कवि कालिदास जो हैं ये शैव उपासक थे, शिव के। और कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ ही पार्वती परमेश्वरी के आवाहन से किया है। डी, कुषाण शासक हुविश की मुद्राओं में शिवलिंग का चित्रण मिलता है, ये सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नैनारों के भक्ति गीतों का संकलन किस ग्रंथ में नहीं मिलता है? तो गुड़िचा में नहीं मिलता है, क्योंकि गुड़िचा में क्या है, भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज शंकरषण तथा बहन सुभद्रा के साथ जो रथ यात्रा करते हैं उसे गुड़िचा या गुड़ीवा यात्रा कहते हैं। जो तेवारम है या तिवरम, इसमें नैनारों के भक्ति गीतों का संकलन है। इसके तिरुवाशम इसमें मणिक वाचगर के भक्ति गीतों का संकलन मिलता है। पेरी पुराणम में इसमें 63 नैनार संतों की गाथा का संकलन है। इस प्रकार से इसमें केवल मुड़िच्चा जो है ये नैनारों के भक्ति गीतों से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन से संत अस्पृश्य कहे गए हैं? तो तिरुपन और नंदनार दोनों को अस्पृश्य कहा गया है। देखिए, नैनार संत नंदनार तथा तिरुपन जो थे ये अलवार संत थे। आगे चलते हैं, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश का जन्म स्थान कहाँ रहा है? तो लकुलीश का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। लकुलीश का जन्म गुजरात में था। देखिए, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश का जन्म स्थान गुजरात के कायावरोहण में हुआ था। और लकुलीश की मूर्ति जो है ग्वालियर के तेली के मंदिर में स्थापित है। आगे चलते हैं, अंतिम अलवार संत कौन थे? नम्मालवार ये अंतिम थे और इनको राम पादुका का अवतार माना गया है। मधुर कवि जो थे, मधुर कवि वो नम्मालवार के शिष्य थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, वेदांत वादरायण 2 से मिला दीजिए। मीमांसा के संस्थापक कौन थे? जैमिनी 3 से मिला दीजिए। वैशेषिक के कणाद थे 1 से मिला दीजिए। न्याय के गौतम थे 4 से मिला दीजिए। 2314 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दीघ निकाय में बुद्ध युग के प्रसिद्ध 6 नगरों का उल्लेख मिला है। दीघ निकाय में बुद्ध युग के प्रसिद्ध 6 नगरों का उल्लेख मिला है। निम्न से कौन नगर उन 6 प्रसिद्ध नगरों में सम्मिलित नहीं था? तो उज्जैन इसमें सम्मिलित नहीं था। देखिए, जो ये आपका दीघ निकाय है, इसमें 60 नगरों के साथ साथ 6 प्रसिद्ध नगरों का वर्णन मिलता है। ये 6 प्रसिद्ध नगर कौन से थे? कौशाम्बी, साकेत, वाराणसी, राजगिरी, चंपा, श्रावस्ती ये थे, जबकि उज्जैन इसमें शामिल नहीं रहा है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन 2 सूचियों को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ अभिलेख है और किसके समय में ये अभिलेख की रचना हुई। मंदसौर अभिलेख का कुमारगुप्त 1 करिए। रुमनदेही अभिलेख अशोक 2 से मिला दीजिए। मेहरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय 3 से मिला दीजिए। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ये आप 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त के समय का है। आगे देखते हैं, उनसे किसके साथ बिंबिसार ने विवाह नहीं किया था? तो बिंबिसार ने जो है वाजीरा के साथ विवाह नहीं किया था। वाजीरा कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री थी, जिसका विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ था। जबकि बिंबिसार ने लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेलेना और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला तथा मद्रकुल अर्थात पंजाब के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह किया था। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। सही है। दूसरे कथन पर चलते हैं। दूसरा कथन है, मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को 8 वर्गों में विभाजित किया। नहीं, 8 नहीं 7 वर्गों में विभाजित किया। तो यहाँ पे सत्य कौन सा नहीं है? दूसरा वाला सत्य नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 वर्गों में कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए,
पल्लवों के समय में द्रविड़ कला शैली का विकास होता है। पल्लवों के समय में द्रविड़ कला शैली का विकास हुआ है, सही है। पल्लवों की राजकीय भाषा संस्कृत थी, ये भी सही है। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन तृतीय द्वारा बनवाया गया था, नहीं, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वितीय के द्वारा, तृतीय नहीं द्वितीय के द्वारा, नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, तो सी वाला सही नहीं है। संस्कृत के विद्वान भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ये सही है। देखिए, नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे उन्होंने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नामक नगर बसाया था। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ राजा है, दूसरे उनका वंश है। तो गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश, सही है। कुलोत्तुंग तृतीय चोल 3 से मिला दीजिए। महेंद्र वर्मन पल्लव 4 से मिला दीजिए। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य 2 से मिला दीजिए। तो आपका 1342 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से भूमि माप की इकाई नहीं थी। कौन सी भूमि माप की इकाई नहीं थी? तो निमेश जो है, निमेश भूमि माप की इकाई नहीं थी, बल्कि ये समय माप की इकाई रही है। जबकि धनु पाटक नाल ये भूमि माप की इकाई थी। इसके अतिरिक्त दंड, अढ़वाप, कुल्यवाप, अरत्री, द्रोणवाप, अंगुल, निवर्तन, ये सभी जो है भूमि माप की इकाई थी। जबकि समय माप की इकाई में आपका निवेश, काष्ठ, कला, नाड़िका, मुहूर्त, अहोरात्र, ये सभी जो है समय माप की इकाई है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन चारों में से कौन सही नहीं है? तो ये खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय प्राप्त की थी, सही है। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा, यह भी सही है। अपरो परशुराम धनानंद की उपाधियों में से एक थी, नहीं, ये धनानंद की उपाधि नहीं थी, बल्कि ये किसकी उपाधि थी? महापद्म नंद की उपाधि थी। महापद्म नंद की उपाधियों में अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम, सर्वछत्रांतक, एकराट, भार्गव आदि उपाधियां थीं। डी वाला देखते हैं, नंदों की संपत्ति का उल्लेख ध्वैनशांग एवं मामूलनार ने किया है, यह सही है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, सिकंदर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर भारत में लगभग 19 माह तक रहता है, सही है। सिकंदर का जल सेनाध्यक्ष निर्याकस था, यह भी कथन सही है। आगे चलते हैं, निर्याकस ओनेसिक्रिटस व अरिस्टोबुल सिकंदर के साथ आने वाले यात्री थे। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। समाहर्ता भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था, 3 से मिला दीजिए। कर्मांतिक ये आपका उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, 4 से मिला दीजिए। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, 1 से मिला दीजिए। दो वारिक राजमहल का प्रधान अधिकारी होता था, इसे 2 से मिला दीजिए, ठीक है। 3412 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन का संबंध किससे माना जाता है? तो रुद्रदामन का जो संबंध है ये आपका शकों से संबंधित है। रुद्रदामन एक शक शासक थे, और जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें महत्वपूर्ण है सुदर्शन झील के संबंध में जानकारी, संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख, स्वयंवर प्रथा की जानकारी देने वाला ये प्रथम अभिलेख है। आगे चलते हैं, मेगास्थनीज कृत इंडिका में भारतीय सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय लेखन कला से परिचित हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि मेगास्थनीज ने क्या कहा था कि अपने विवरण में बताया था कि भारतीय लेखन कला से परिचित नहीं है, तो ए वाला सही नहीं है। इसके अतिरिक्त बी, भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है, सही है, इनके द्वारा सही था। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को एस्ट्रोनोमाई कहा है। मेगास्थनीज मार्ग निर्माण के विशिष्ट अधिकारियों को एग्रोनोमाई कहता है। ये तीनों ही आपके सही हैं। आगे चलते हैं, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का प्रधान, सही है। पौतवाध्यक्ष टकसाल प्रमुख नहीं होता था, पौतवाध्यक्ष माप तौल से संबंधित अधिकारी होता था। टकसाल विभाग का प्रधान लक्षणाध्यक्ष होता था, तो बी वाला सही नहीं है। अकराध्यक्ष खान का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारागाह का प्रधान अधिकारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? रूप जीवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली वेश्या, ये आपका सही है। संस्था एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाला, सही है। संचार भ्रमणशील गुप्तचर, ये भी सही। रज्जुक जिले का शासक नहीं होता था, रज्जुक जनपद न्यायाधीश को कहते थे,
ठीक है, जबकि जिले का शासक क्या होता था, स्थानिक कहलाता था। तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 आयो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल व मित्र हैं। सही है। प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया, जिसे तीर्थ कहा गया, ये भी सही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया, ये भी सही है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। 1 2 3 सबके सब सही हैं। देखिए कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सप्तांग सिद्धांतों में प्रमुख स्थान राजा कहता था, शेष अन्य को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर निर्भर रहना है, लेकिन सभी का महत्वपूर्ण कार्य है और एक दूसरे के लिए पूरक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, 1 से मिला दीजिए। अवंती की उज्जैनी, 4 से मिला दीजिए। कलिंग की तोशली, 3 से मिला दीजिए। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, 2 से मिला दीजिए। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसके कहने पर कनिष्क ने चतुर्थ बहु संगीत का आयोजन किया था, पार्श्व के कहने पे। कनिष्क को जो है दूसरा अशोक या द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसके समय में कई विद्वान थे, जैसे कि अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पार्श्व, ये सभी इसके समय के थे, ये समकालीन थे। पार्श्व ने ही कनिष्क को चतुर्थ बहु संगीत के आयोजन का सलाह दिया था या कि सलाह दी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 2 सूचियां फिर दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके रचयिता हैं। मुद्राक्षस के रचयिता कौन थे, विशाख दत्त, 2 से मिला दीजिए। नीतिसार के कामंदक, 4 से मिलाइए। ऋतु संहार कालिदास, 3 से मिला दीजिए। पंचसिद्धि का वारामिहिर, 1 से मिला दीजिए। 2 4 3 1 2 4 3 1 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवाहनों संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था, सही है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, ये भी सही है। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था, ये भी सही है। भूमि अनुदान के प्राचीनतम अभिलेख सातवाहन काल से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सभी सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिएगा, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी तथा यह ब्राह्मण धर्म राजवंश था। इन्हीं के द्वारा प्रोटीन एवं शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे और आरावली स्तूप का संबंध भी सातवाहनों से ही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कला में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, मथुरा कला शैली में। मथुरा कला शैली में हुआ है। इस कला शैली में मूर्तियों के मुख पर आभा मंडल एवं प्रभा मंडल है और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का विकास इस शैली में ज़्यादा हुआ है। यहाँ ध्यान रखिएगा, गंधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ पद्मासन तथा कमलासन पर हैं, जबकि मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ सिंहासन पर आसीन हैं और पैरों के समीप सिंह की आकृति है। पूर्व मध्यकाल में उद्रंग से तात्पर्य क्या था, कृषि की उपज में राज्य के हिस्से को उदंग कर के रूप में जाना जाता रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमिलित करना है। उर जो है ये गैर ब्राह्मणों की सभा होती है, 3 से मिला दीजिए। उलगू ये सीमा शुल्क, 4 से मिला दीजिए। अबोहन बंजर भूमि, 1 से मिला दीजिए। कुर्रम ग्रामों का समूह, 2 से मिला दीजिए। और कुड़मे जो होता है भूराजस्कर को कुड़मे कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको 3 4 1 2 3 4 1 2 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। वर्धन वंश का संस्थापक राज्यवर्धन था, नहीं। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। तो पुष्यभूत ने थानेश्वर अर्थात हरियाणा में वर्धन वंश की नींव रखी थी। इसके अतिरिक्त तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी हर्षवर्धन ने पुण्यवर्धन के युद्ध में शशांक को पराजित किया, सही है। हर्षवर्धन ने शिलादित्य उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। थानेश्वर कहाँ पे, हरियाणा में, ये भी सही है। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ हैं, ये कुछ भूमि के प्रकार हैं। नारद ने कुछ भूमि के प्रकार बताए, उनमें से यहाँ कुछ दिए गए, इनको सुमिलित करना है। खिल जो भूमि होती थी जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती ना की जाए, इसे खिल कहते हैं, 2 से मिला दीजिए। अर्धखिल जिस भूमि पर 1 वर्ष तक खेती ना की जाए, 1 से मिला दीजिए। अप्रदा जिस भूमि से राजा को कोई आय ना हो, अप्रदा होती थी, 4 से मिलाइए। अपराध जिस भूमि पर कभी जुताई नहीं की गई हो, इसे अपराध कहा गया, 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4 3 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दैवमात्रिक वर्षा द्वारा सिंचित भूमि और अदैवमात्रिक बिना वर्षा के अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि होती थी। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। चालुक्य शासकों की महिलाएं रण शिविर में जाती थी, सही है। चालुक्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी थी, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, कौन सा सत्य नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका देवपाल को, ठीक है, देवपाल को।
तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला कहा है। और इसी के समय में जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बिहार बनवाया था और देवपाल ने इस बिहार के लिए कुछ गांव भी दान में दिए थे। आगे चलते हैं। दो कथन दिए गए, बताना कौन सा सत्य नहीं है। किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी द्वारा फारसी में की गई, नहीं, फारसी में नहीं बल्कि अरबी भाषा में की गई, तो ये गलत हो गया। इस ग्रंथ में कुल 80 अध्यायों में धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, तौल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों को शामिल किया गया। तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का विद्वान था जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत में आता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शेख नजमुद्दीन औलिया दिल्ली से संबंधित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये पाकिस्तान के अजोधन में इनकी दरगाह नहीं है बल्कि कहाँ है? दिल्ली में है। जबकि शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। तो बी वाला सुमेलित नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली में। आगे चलते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना जो है शाहजहां की, बादशाह शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया था, सही है। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, यह कथन गलत है। क्योंकि देखिए, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा गुरु नानक था उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, जिसे गुरबानी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। फिर देखिए, खालसा पंथ की स्थापना था 5 प्रतीकों केश, कृपाण, कच्छ, कंघा, लोहे का कड़ा का वर्णन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, सही है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, ये भी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखिए, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह विजयनगर साम्राज्य में के तुलु वंश से संबंध थे, सही है। उन्होंने विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, संगम काल में विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रमुख वंश होते हैं। सबसे पहले संगम, फिर सुलूप, फिर तुलुप, फिर सबसे लास्ट में आरवीडू वंश आता है। आगे चलते हैं। सैयद वंश के संबंध में क्या असत्य है? इसकी स्थापना खिलजी वंश के पतन के बाद खिज्र खां के द्वारा की गई, नहीं। इसकी स्थापना जो है तुगलक वंश के पतन के बाद खिज्र खां के द्वारा की गई, तो ये सही है, जिसे मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का सहयोग प्राप्त था। तो पहला सही नहीं है। अगला, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयते आला की उपाधि धारण की। सी, अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था, यह भी सही है। इस वंश के पतन के बाद लोधी वंश की स्थापना होती है, ठीक है, लोधी वंश की स्थापना होती है, सही है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। इसका शासनकाल 1316 से लेकर के 1320 तक रहता है। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, जबकि अन्य शासक स्वयं को खलीफा का नायब बुलाते थे। आगे चलते हैं। विभाग और शासक को यहाँ सुमेलित करना है। देखिए, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक 2 से मिला दीजिए। दीवाने रियासत ये आर्थिक मामलों की देखरेख से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी 1 से मिला दीजिए। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था, बलवंत 3 से मिला दीजिए। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक 4 से मिला दीजिए। 2134 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा पद विदेश मंत्री का होता था? दीवाने रसालत का। दीवाने रसालत विदेश मंत्री। दीवाने इंसा जो होता था ये शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय होता था। दीवाने आरिज रक्षा मंत्री। दीवाने बिजारत प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किस शासक द्वारा की गई? सैन्य विभाग की स्थापना की बात हो रही है, अर्थात दीवाने अर्ज की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी, जबकि स्थायी सेना का गठन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में अद्धा और बिख नामक सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए थे? तो ये सिक्के जो हैं फिरोज तुगलक के द्वारा चलाए जाते हैं। अद्धा अर्थात आधा, बिख मतलब चौथाई नामक तांबा और चांदी मिश्रित सिक्के फिरोज तुगलक द्वारा चलाए गए थे, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिनार नामक स्वर्ण सिक्का चलाया गया था। आगे चलते हैं। जौनपुर के किस शासक ने सिराजे हिंद की उपाधि धारण की थी? तो इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है। और इब्राहिम शाह सरकी के समय में ही अटाला मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा होता है, जबकि
मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, किस शासक के विरुद्ध सफल विजय अभियान के बाद राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था? तो महमूद खिलजी, मालवा के शासक महमूद खिलजी के विरुद्ध सफल अभियान के बाद कुंभा द्वारा सन 1448 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, महमूद गवा किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? तो महमूद गवा बहमनी राज्य का प्रसिद्ध शासक था, जिसने बहमनी साम्राज्य को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जफर खान नामक सरदार के द्वारा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके की गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य और संस्थापक में देखिए, बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा का कुतुब कुली शाह, अहमदनगर का संस्थापक जो है ये हुसैन निजाम शाह नहीं था बल्कि मलिक मोहम्मद था। कौन था? मलिक मोहम्मद था, जिसने 1490 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना करके इसे राजधानी घोषित किया था। खानदेश की स्थापना मलिक रजा फारूकी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवराय, संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में की थी। और देवराय द्वितीय को इसने संगम वंश का महानतम शासक माना था। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध तालीकोट्टा के युद्ध के दौरान विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राव था। प्रसिद्ध तालीकोट्टा या राक्षस रस्सी तागड़ी का युद्ध जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है, तुलुब वंश के शासक सदाशिव राय के शासनकाल में होता है, जो कि एक नाम मात्र का शासक था, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्री राम राय के पास केंद्रित थी। तालीकोट्टा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और विरोधी सैनिक महासंघ के बीच में होता है, इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध अमरम क्या था? तो ये भूखंड था, एक प्रकार का भूखंड था, विशेष भूखंड, जिन्हें नायकों अर्थात भूप सामंतों को वेतन तथा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए प्रदान किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक, सही है। किला कूना मस्जिद शेरशाह सूरी, लाल महल बलबन, रोहतास का गढ़ का किला हुमायूं के द्वारा नहीं बल्कि शेरशाह सूरी के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। मत और संस्थापकों को देखिए, द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? मध्वाचार्य 2 से मिला दीजिए। द्वैतवाद के निम्बार्क थे, 4 से मिला दीजिए। अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज थे। तो 2413 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खानवा का युद्ध 1528 में नहीं बल्कि 1527 में होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य में, जिसमें बाबर की विजय होती है और बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था और विजय के बाद गाजी के बाद धारण की गई थी। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, बाबर एवं मदनी राय के मध्य में। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, बाबर एवं बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना के मध्य में। उन तीनों में बाबर की विजय होती है। तो कौन सा सुमेलित है? तो दूसरा और तीसरा। आगे चलते हैं, अकबर के शासनकाल के दौरान अपनाए गए सुधारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जजियागर की समाप्ति 1564 में होती है, दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ कर यात्रा की समाप्ति 1564 में नहीं बल्कि 1563 में होती है, 1563 में होती है। दीन इलाही की घोषणा 1582 में। इस प्रकार सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्नलिखित में से किस आचार्य को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? हरविजय सूरी को। हरविजय सूरी को जगत गुरु की, जबकि जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास को अकबर ने जमीन भेंट की थी, जिस पर कालांतर में अमृतसर नगर और स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खानदेश मलिक रजा, सही है, संस्थापक खानदेश के मलिक रजा। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, सही है। गोलकुंडा के कुली शाह, सही है। बरार के संस्थापक अमीर अली बरीद नहीं थे बल्कि फतह उल्ला इमाद शाह थे, जबकि जो अमीर अली बरीद थे ये बीदर राज का संस्थापक था, जबकि अहमदनगर राज का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। आगे चलते हैं, जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई थी? तो 5वें गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर के पुत्र खुसरो के 1606 ईस्वी में किए गए विद्रोह के दौरान सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिससे रुष्ट होकर के जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा सुना दी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 1650
75 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो जो 10 सिखों के गुरु थे उसमें से 5वें और 9वें गुरु को जो है मुगलों के द्वारा या मुगल शासकों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।